गाइस जैसे कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो क्या हुआ अगर कुकर धमाके से फट गया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पाया। तुम्हारे लिए किसी को भी उल्लू बनाना आसान है। अगर ऐसा है तो तुमने झूठ क्यों बोला। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है आज के इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ निक एंड लेट्स गेट गोइंग। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है इट अपीयर्स दैट, या फिर आप बोल सकते हैं इट सीम्स दैट। इसका मतलब होता है ऐसा लगता है कि, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स लूँ, ऐसा लगता है कि वह अभी भी मुझसे नाराज़ है। इट सीम्स दैट शी इज़ स्टिल एंग्री विद मी। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इट अपीयर्स दैट शी इज़ स्टिल एंग्री विद मी। अगर आप इसको पास्ट में बोलना चाहें तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, मुझे ऐसा लगा कि वह अभी भी मुझसे नाराज़ है। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, इट सीम्ड टू मी दैट शी वॉज स्टिल एंग्री विद मी। इट सीम्ड टू मी दैट शी वॉज स्टिल एंग्री विद मी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ट्रेन छूट गई। इट सीम टू मी दैट आई मिस्ड माई ट्रेन। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट अपीयर टू मी दैट आई मिस्ड माई ट्रेन। मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरी जासूसी कर रहा है। It seems to me that he is spying on me. It seems to me that he is spying on me. तो गाइज़ आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने एक सेंटेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेजी जल्दी सीख जाऊंगा। इस सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा अगला स्ट्रक्चर है इट्स ईजी, या फिर इट्स हार्ड, या फिर इट्स डिफ़िकल्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं जैसे इट्स हार्ड फॉर हिम टू लिव ऑन दिस स्मॉल पेंशन। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू लिव ऑन दिस स्मॉल पेंशन। इसका मतलब होगा उसके लिए इस छोटी सी पेंशन में गुजारा करना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू लिव ऑन दिस स्मॉल पेंशन। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बेयर इट एनी लॉन्गर। मतलब मेरे लिए इसे और सहन करना मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर मी टू बेयर इट एनी लॉन्गर। तुम्हारे लिए किसी को भी उल्लू बनाना आसान है। इट्स ईजी फॉर यू टू फूल एनी वन। इट्स ईजी फॉर यू टू फूल एनी वन। तुम्हारे लिए इस एग्ज़ाम को पास करना आसान है। इट्स ईजी फॉर यू टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। इट्स ईजी फॉर यू टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। हमारा अगला स्ट्रक्चर है सो वॉट। इसका मतलब होता है तो क्या हुआ। इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम उस टाइम पर यूज़ करते हैं जैसे कोई चीज़ है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर वो हमारे लिए मैटर नहीं करती है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो क्या हुआ अगर वह लड़की पर अच्छा प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। सो वॉट इफ़ इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस द गर्ल। सो वॉट इफ़ इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस द गर्ल। तो क्या हुआ अगर मैंने चाय में चीनी नहीं डाली तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। सो वॉट इफ़ आई डिडंट ऐड शुगर इन टी, व्हाट इज़ देयर टू गेट एंग्री। सो वॉट इफ़ आई डिडंट ऐड शुगर इन टी, व्हाट इज़ देयर टू गेट एंग्री। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारा हाथ छू दिया। सो वॉट इफ़ आई टच्ड योर हैंड। सो वॉट इफ़ आई टच्ड योर हैंड। तो क्या हुआ अगर कुकर धमाके से फट गया। सो वॉट इफ़ कुकर ब्लू अप। अगर कोई चीज़ ब्लो अप होती है तो वो धमाके के साथ फट जाती है या फिर उसमें धमाके के साथ विस्फोट हो जाता है। सो वॉट इफ़ कुकर ब्लू अप। अगला हमारा स्ट्रक्चर है टू काउंट द डेज अंटिल। इसका मतलब होता है कुछ चीज़ होने का बेसब्री से इंतज़ार करना या फिर किसी चीज़ के लिए बेताब होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल आई गेट गोल्ड प्ले बटन। मतलब मुझे गोल्ड प्ले बटन मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ या फिर मैं उस पल के लिए बेताब हो रहा हूँ जब मुझे गोल्ड प्ले बटन मिलेगा। आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल आई गेट गोल्ड प्ले बटन। शी वॉज काउंटिंग द डेज अंटिल रक्षाबंधन। मतलब वो रक्षाबंधन के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। शी वॉज काउंटिंग द डेज अंटिल रक्षाबंधन। आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल माई न्यू कार। मतलब मैं अपनी नई कार का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ या फिर मैं नई कार के लिए दिन गिन रहा हूँ। आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल माई न्यू कार।
अगला हमारा स्ट्रक्चर है इफ़ सो। इसका मतलब होता है अगर ऐसा है तो। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स लूँ, इफ़ सो वाई डिड यू टेल अ लाई। मतलब अगर ऐसा है तो तुमने झूठ क्यों बोला। इफ़ सो वाई डिड यू टेल अ लाई। इफ़ सो यू शुड प्रिपेयर फॉर इंग्लिश ग्रामर। अगर ऐसा है तो तुम्हें इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करनी चाहिए। इफ़ सो यू शुड प्रिपेयर फॉर इंग्लिश ग्रामर। इफ़ सो इट वॉज बाउंड टू हैपन। अगर ऐसा था तो ये तो होना ही था। इफ़ सो इट वॉज बाउंड टू हैपन। इफ़ सो गिव मी चेंज फॉर ₹10। अगर ऐसा है तो मुझे 10 रुपये खुले दे दो। इफ़ सो गिव मी चेंज फॉर ₹10। अगला हमारा स्ट्रक्चर है टेक आइज ऑफ समवन और समथिंग। मतलब किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से अपनी आंखें हटा लेना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, डोंट टेक योर आइज़ ऑफ द चाइल्ड इवन फॉर अ मिनट। मतलब 1 मिनट के लिए भी बच्चे से अपनी आंखें मत हटाना। डोंट टेक योर आइज़ ऑफ द चाइल्ड इवन फॉर अ मिनट। When I saw her for the first time, I couldn't take my eyes off her। मतलब जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पाया। When I saw her for the first time, I couldn't take my eyes off her। Whenever she looks at me, she takes her eyes off me। मतलब जब भी वो मुझे देखती है तो वह अपनी आंखें मुझसे हटा लेती है। Whenever she looks at me, she takes her eyes off me। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने के लिए मिला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।